आज हम प्रणोदित दोलन के क्रम में ही LCR सर्किट के बारे में बात करेंगे। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R, धारिता C तथा प्रेरकत्व L जुड़े हों तो निम्न दो प्रकार की अनुनादी परिपथ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है LCR सीरीज और दूसरा है LCR पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो दोनों को ही अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट यानी LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मतलब प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E=E0 sin ओमेगा t जनित्र के साथ संयोजित है। इस परिपथ में प्रणोदित दोलन उत्पन्न करते हैं। धारा प्रत्यावर्ती होने के कारण प्रेरक कुंडली L में विद्युत वाहक बल -L/di/dt उत्पन्न हो जाता है। अतः परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल E-L/di/dt होता है। यह अन्य अवयवों C तथा R के विभव के पतन के तुल्य होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि E-L/di/dt Q/C + Ri। यहाँ Q समय t पर संधारित्र पर आवेश का मान है। तो इस इक्वेशन को यदि अपन और सॉल्व करें तो मैं कह सकता हूँ L/di/dt + Q/C + Ri E। तो I dQ/dt अपन जानते हैं, धारा I dQ/dt तथा di/dt d2Q/dt²। ये मान अपन उपरोक्त समीकरण में रखें तो अपने पास इक्वेशन बनती है L/d2Q/dt² + Q/C + R/dQ/dt E0 sin ओमेगा t, या अपन कह सकते हैं d2Q/dt² + 1/2 dQ/dt + ω02 Q α0 sin ओमेगा t। यहाँ नियतांक R/L 1/2 1/LC ω02 तथा E0/L α0। ये समीकरण प्रणोदित दोलक की गति के समीकरण के बिल्कुल तुल्य है। आप पाएंगे कि ये जो अपनी समीकरण है बिल्कुल ही गति के समीकरण के बिल्कुल तुल्य है। यानी इस समीकरण में विस्थापन x के स्थान पर q तथा वेग v के स्थान पर धारा I ले लेते हैं। अतः समीकरण का सामान्य हल विस्थापन x के स्थान पर q होगा। तो अपन कह सकते हैं q α0 ω02 - ω2² + ω²/2² की पावर 1/2 इंटू साइन ओमेगा t - tan इनवर्स ω/2 ω02 - ω²। या शॉर्ट फॉर्म में यदि अपन इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं Q Q0 sin ओमेगा t - phi, जहाँ पे Q0 मैंने कह दिया कि Q0 α0 √√ ω02 - ω² + ω²/2² और phi tan इनवर्स ω/2 ω02 - ω²। तो परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी कितनी? अपन जानते हैं Q Q0 sin ओमेगा t - phi, तो प्रवाहित धारा हो जाएगी I dQ/dt which is equal to ओमेगा Q0 cos ओमेगा t - phi, या दिस इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t - phi + π/2, या इसको अपन ले सकते हैं I0 sin ओमेगा t - del, जहाँ del मैंने मान लिया phi - π/2। और धारा का आयाम हो जाएगा I0 ओमेगा α0 ω02 - ω²² + ω²/2² का √। तो यदि अपन α0 ω0 और τ का मान रखें तो I0 का मान अपने को प्राप्त होगा
आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और डेल का मान होगा अपने पास tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो इस नियम इस इक्वेशन की यदि अपन ओम के नियम से तुलना करें तो अपन पाते हैं कि परिपथ का अवरोध जो है विच इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आता है। यह प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा या इम्पीडेंस Z कहलाती है। और मैं कह सकता हूँ कि Z का मान होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम पे अपन सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल।